Assalamu alaikum viewers. I hope you are all doing well. Today my topic is present perfect continuous tense. मैंने अपनी पिछली 3 वीडियोस में प्रेजेंट की सारे टेंसेस आपके साथ शेयर कर लिए हैं। प्रेजेंट का ये लास्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। ये टेंस थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें वक्त का जिक्र होगा और सेंस और फॉर इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसकी पहचान क्या है। इसकी 2 तरह की पहचान होती है। एक होती है उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, आता है। और साथ ही इसमें रहा है, रही है भी इसकी पहचान होती है। मतलब उर्दू फ़िक्रे के आखिर में अगर रहा है, रही है, रहे हैं आता है और साथ वक्त का जिक्र होता है। ये 2 इसकी पहचान होती हैं। उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता रहा है, ती रही है, ते रहे आता है, या फिर ता नहीं आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं आता है, लेकिन साथ वक्त का जिक्र होता है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। इसके हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। इसके हेल्पिंग वर्ब 2 हैं। एक होता है हैज़ बीन और एक होता है हैव बीन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब किसी टेंस के 2 हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो कुछ प्रोनाउंस या सब्जेक्ट के साथ एक हेल्पिंग वर्ब लगता है और कुछ के साथ दूसरा लगता है। तो चलिए देखते हैं कि हैज़ बीन किसके साथ लगता है और हैव बीन किसके साथ लगता है। आई, वी, यू, दे के साथ और किसी भी प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन लगता है। और बाकी जो है ही, शी, इट, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ हैज़ बीन लगेगा। और इसमें फॉर्म इस्तेमाल होगी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी हम इसमें फ़र्स्ट फॉर्म लगाएंगे और प्लस आईएनजी का इजाफा करेंगे तो हमारी फॉर्म बन जाएगी। अब इसमें वक्त का ज़िक्र होता है तो ऑब्वियसली इसमें जो हम वक्त का ज़िक्र करेंगे उससे पहले 2 वर्ड यूज़ करेंगे, या सिंस इस्तेमाल करेंगे या फॉर इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सिंस किन के साथ इस्तेमाल होता है और फॉर किन के साथ इस्तेमाल होता है। सिंस का मतलब होता है वक्त की मिकदार जो कि मुअय्यन होती है, या मुअय्यन टाइम वक्त भी कह सकते हैं, या फिर जिस में मिकदार मुकर्रर होती है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब काम शुरू करने का वक्त मालूम हो। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, जब काम शुरू हो। कोई भी काम जब हम शुरू करने लगे हैं तो उसके लिए हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। अब वो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम सिंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारा कोई काम है जो हमने 2 o'clock से स्टार्ट किया है तो हम लिख सकते हैं 2 o'clock। इसके अलावा हम सिंस जो है वो मॉर्निंग के साथ इस्तेमाल करते हैं, सिंस मॉर्निंग। इसके अलावा हम चाइल्डहुड, कोई काम बचपन से किया जा रहा है, चाइल्डहुड, सिंस इसके साथ इस्तेमाल होगा। इसके अलावा नून या आफ्टरनून भी कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम किसी दिन से कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक हमने संडे से काम स्टार्ट किया है, तो भी सेंस आएगा। अगर हमने कोई किसी सन से कोई काम शुरू किया, लाइक हमने 1990 से कोई काम शुरू किया है, तो भी सेंस आएगा। अगर हमने किसी मंथ से काम शुरू किया है, जैसे हमने 13 मार्च से कोई काम शुरू किया है, तो भी सेंस आएगा। इसके अलावा शाम से अगर हमने कोई काम शुरू किया है, इवनिंग से,
तो भी सेंस आएगा। अगर हमने किसी जनवरी से शुरू किया कोई काम तो भी सेंस आएगा। अगर हमने आफ्टरनून से काम शुरू किया है तो भी सेंस आएगा। और इसके अलावा यस्टरडे कल से कोई काम हम कर रहे हैं तो भी सेंस आएगा। और अगर हमने कोई काम जवानी से शुरू किया है तो हम यंग एज कह सकते हैं, इसके साथ भी सेंस आएगा। तो आई होप कि मैंने ये तमाम वर्ड्स मेंशन कर दिए जिनके साथ सेंस आएगा। तो देखते हैं कि फॉर किन के साथ आएगा। ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी काम की मिकदार दी गई हो या किसी वक्त की मिकदार दी गई हो। तो हम लिख लेते हैं वक्त की मिकदार, जिसमें हमें मिकदार दी जाती है। तो फॉर हम इस्तेमाल कर सकते हैं 2 आवर्स के लिए, यानी 2 घंटों से। फिर हम इसे 3 डेज़ के साथ भी इस्तेमाल करेंगे। 3 डेज़ से यानी 3 दिन से हम ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा मंथ्स भी इसी में आएगा। हम 4 मंथ्स से ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हमने कहना हो कि कुछ सालों से या 13 सालों से या 12 सालों से तो हम कह सकते हैं 13 ईयर्स। इसके साथ भी फॉर इस्तेमाल होगा। इसके अलावा हम मिनट्स भी कह सकते हैं 15 मिनट्स। 15 मिनट से हम ये काम कर रहे हैं। वीक भी इसी में आएगा। 4 वीक्स से हम ये काम कर रहे हैं। अगर हम कहें काफ़ी लंबे अरसे से हम ये काम कर रहे हैं तो अ लॉन्ग टाइम, ये भी फॉर के साथ आएगा। और अगर हम सेकंड्स को मेंशन करें तो 24 सेकंड्स, इनके साथ भी फॉर आएगा। इसके अलावा अगर हम ये कहें कि 1 सदी से तो सेंचुरी भी इसी में आएगा फॉर में। और इसके अलावा कई घंटों से अगर हम कहें तो सीवरल आवर्स भी इसी में आएगा, फॉर आएगा इसके साथ। और आई थिंक मैंने सारे इसमें मेंशन कर दिए हैं वो वर्ड्स जिनके साथ फॉर आएगा। तो अगर आपको सेंस और फॉर की समझ आ गई है और सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहचान और इसकी फॉर्म की समझ आ गई है तो हम अपने सेंटेंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास क्या है। बच्चा 4 घंटे से रो रहा है। स्ट्रक्चर वही है कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट की इंग्लिश करनी है, फिर वर्ब की करनी है, फिर हमने ऑब्जेक्ट की करनी है, एंड पे हमने सेंस और फॉर का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहला सेंटेंस है बच्चा 4 घंटे से रो रहा है। इसमें 4 घंटे जो है वो वक्त की मिकदार की दी गई है, तो इसका मतलब है हमने इसमें फॉर का इस्तेमाल करना है। और घंटे यहाँ पर मेंशन हुआ है तो मैंने आपको बताया कि आवर्स जो है वो फॉर के साथ इस्तेमाल होगा। तो इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। द चाइल्ड, चाइल्ड सिंगुलर है तो हैज़ बीन आएगा। द चाइल्ड हैज़ बीन, रोना वीप होता है, हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट के साथ वीपिंग कर देंगे। द चाइल्ड हैज़ बीन वीपिंग, वो रो रहा है, बच्चा रो रहा है 4 घंटे से। इसके बाद हम सेंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर फॉर आएगा तो हम लिखेंगे फॉर 4 घंटे से, फॉर 4 आवर्स। बच्चा 4 घंटे से रो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चा 4 घंटे से नहीं रो रहा है। याद रखिएगा व्यूअर्स कि जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब के 2 हिस्से होते हैं, जैसे हमारे पास ये देखें हेल्पिंग वर्ब 2 हिस्से हैं, हैज़ बीन 2 हैं, तो नेगेटिव बनाते हुए हमेशा हम हैज़ के फ़ौरन बाद नोट लगाएंगे यहाँ पर, और हैव होगा तो हैव के फ़ौरन बाद हम नोट लगा देंगे। यानी हम इन दोनों हिस्सों के सेंटर में नोट लगाएंगे। हम सेंटेंस इस तरह बनाएंगे, नेगेटिव बनाते हुए द चाइल्ड हैज़ नॉट बीन, अब नॉट आएगा। हमने डायरेक्ट हैज़ बीन नॉट नहीं करना, हैज़ नॉट बीन करेंगे।
हैज़ नॉट बीन, सेम वही आगे से सारा सेंटेंस, वीपिंग फॉर 4 आवर्स। और जब इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आएंगे, यानी सबसे पहले लिखेंगे। और इसी तरह जिस तरह हमने हैज़ और नॉट बीन किया, हैज़ बीन को अलग अलग कर दिया, इसी तरह इंटेरोगेटिव बनाते हुए भी हम हैज़ बीन को अलग अलग लिखेंगे। हैज़ पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर नॉट फिर बीन आएगा। तो चलिए देखते हैं। हैज़ द चाइल्ड, हैज़ बीन हमने इकट्ठा नहीं लिखा, हैज़ द चाइल्ड फिर आएगा बीन, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आएगा बीन। बाकी सेंटेंस वैसे ही होगा, वीपिंग फॉर 4 आवर्स। नेगेटिव बनाते हुए हमने हैज़ बीन के सेंटर में नोट लिखना है। इंटेरोगेटिव बनाते हुए हमने हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास दो हिस्से हैं, हैव बीन या हैज़ बीन, उनके सेंटर में हमने सब्जेक्ट लगाना है। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है बारिश शाम से हो रही है। तो आपने सेंटेंस को गौर से देखना है कि इसमें शाम का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। तो शाम के लिए मैंने आपको सिंस बताया था कि सिंस इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पे काम शुरू होने का वक्त दिया गया है कि बारिश शाम से हो रही है, यानी जैसे ही शाम हुई तो बारिश शुरू हो गई। हमें जो टाइम है वो जो काम है वो हमें उसका शुरू होने का वक्त मालूम है। यहाँ पे मिकदार नहीं दी गई, इसलिए फॉर नहीं आएगा, सिंस आएगा। और बारिश के लिए सेंटेंस जो है वो इट से स्टार्ट किया जाता है। तो हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। इट हैज़ बीन, बारिश हो रही है, रेनिंग, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, रेनिंग। अब फ़ौरन से हमने जो है वो सिंस या फॉर का यूज़ करना है। यहाँ पे सिंस आएगा तो हम लगाएंगे सिंस। शाम से हो रही है, इवनिंग। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस इवनिंग। इसका नेगेटिव बनाते हैं, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस इवनिंग। और इसी तरह इसका इंटेरोगेटिव बनाते हुए हैज़ शुरू में आ जाएगा, हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस इवनिंग। हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस इवनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है वो कई घंटे से पहाड़े याद कर रहा है, यानी हमारे पास ही है। तो बनाते हैं हम ही के साथ हैज़ आएगा, ही हैज़ बीन। फिर याद करना है कि इंग्लिश लर्न होता है, हम लर्निंग लिखेंगे, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। लर्निंग आगे ऑब्जेक्ट है टेबल, ही हैज़ बीन लर्निंग टेबल्स। अब कई घंटे से पहाड़े वो याद कर रहा है, तो यहाँ पर मिकदार दी गई है तो हम यहाँ पर 4 लगाएंगे। 4 कई घंटे हैं तो हम लिखेंगे 4 several hours। वो कई घंटे से पहाड़े याद नहीं कर रहा है, नेगेटिव है। ही हैज़ नॉट बीन लर्निंग टेबल्स फॉर several hours। क्या वो कई घंटे से पहाड़े याद कर रहा है, इंटेरोगेटिव है। Has he been learning tables for several hours? नेक्स्ट सेंटेंस है मैं यकम रमज़ान से रोज़े रख रही हूँ। आई आएगा, आई के साथ हैव इस्तेमाल होगा, आई हैव बीन। रोज़े रखना कीपिंग फास्ट भी कह सकते हैं, फास्टिंग भी। आई हैव बीन फास्टिंग। अब यहाँ पर यकम रमज़ान से है तो हम सिंस इस्तेमाल करेंगे,
since 1st of Ramzan. फर्स्ट ऑफ रमज़ान, क्योंकि यहाँ पे हमें काम शुरू करने का वक्त मालूम था, इसलिए हम सेंस लगाएंगे। मैं यकम रमज़ान से रोज़े नहीं रख रही हूँ। आई हैव नॉट बीन फास्टिंग सिंस 1st of रमज़ान। क्या मैं यकम रमज़ान से रोज़े रख रही हूँ। हैव आई बीन फास्टिंग since 1st of रमज़ान। नेक्स्ट सेंटेंस है मरीज़ 3 दिन से दवाई ले रहा है। सब्जेक्ट है द पेशेंट। द पेशेंट हैज़ बीन, सिंगुलर है, हैज़ बीन। दवाई लेना टेक, तो हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, टेकिंग। आगे ऑब्जेक्ट मेडिसिन, दवाई। मेडिसिन, द पेशेंट हैज़ बीन टेकिंग मेडिसिन। 3 दिन से ले रहा है, यानी कि इसमें हमें मिकदार दी गई है, तो हम कहेंगे for 3 days। मरीज़ 3 दिन से दवाई नहीं ले रहा है। द पेशेंट हैज़ नॉट बीन टेकिंग मेडिसिन for 3 days। क्या मरीज़ 3 दिन से दवाई ले रहा है। हैज़ द पेशेंट बीन टेकिंग मेडिसिन for 3 days। ये आदमी सुबह से घास काट रहा है। दिस मैन हैज़ बीन कटिंग ग्रास, सुबह से काट रहा है, सिंस मॉर्निंग। दिस मैन हैज़ बीन कटिंग ग्रास सिंस मॉर्निंग। ये आदमी सुबह से घास नहीं काट रहा है। दिस मैन हैज़ नॉट बीन कटिंग ग्रास सिंस मॉर्निंग। क्या ये आदमी सुबह से घास काट रहा है। हैज़ दिस मैन बीन कटिंग ग्रास सिंस मॉर्निंग। आयशा 1890 से पेंशन ले रही है। सब्जेक्ट हमारे पास आयशा है।
Aisha has been receiving पेंशन। अब ये हमारे पास सन है, तो सन के लिए मैंने बताया था कि सिंस इस्तेमाल करते हैं। सिंस 1890। आयशा 1890 से पेंशन नहीं ले रही है। Aisha has not been receiving pension since 1890। क्या आयशा 1890 से पेंशन ले रही है? Has Aisha been receiving pension since 1890। मुर्गा कल से अजान दे रहा है। कल से, यहाँ पर भी सिंस इस्तेमाल होगा क्योंकि काम शुरू होने का वक्त मालूम है। The cock has been crowing since। ये गुज़रा हुआ कल है तो हम yesterday इस्तेमाल करेंगे। गुज़रा हुआ कल yesterday होता है, आने वाला कल tomorrow होता है। मुर्गा कल से अजान नहीं दे रहा है। The cock has not been crowing since yesterday। क्या मुर्गा कल से अजान दे रहा है? Has the cock been crowing since yesterday। नेक्स्ट सेंटेंस है, लोग दोपहर से नारे लगा रहे हैं। पीपल लोग जो हैं वो ज़्यादा हैं, हैव बीन। पीपल हैव बीन। नारे लगाना, नारे की इंग्लिश स्लोगन होता है और लगाना रेजिंग। रेजिंग स्लोगन्स। दोपहर से लगा रहे हैं यानी हमें शुरू का वक्त मालूम है तो हम सिंस लगाएंगे। सिंस आफ्टरनून। People have been raising slogans since afternoon। लोग दोपहर से नारे नहीं लगा रहे हैं। People have not been raising slogans since आफ्टरनून। क्या लोग दोपहर से नारे लगा रहे हैं? Have people been raising slogans since आफ्टरनून। हम 10 मिनट से दरवाज़े पर दस्तक दे रहे हैं। हम वी हैव बीन। दरवाज़े पर दस्तक देना नॉकिंग।
at the door. 10 मिनट से मिकदार दी गई है for 10 minutes. We have been knocking at the door for 10 minutes. हम 10 मिनट से दरवाज़े पर दस्तक नहीं दे रहे हैं. We have not been knocking at the door for 10 minutes. क्या हम 10 मिनट से दरवाज़े पर दस्तक दे रहे हैं? Have we been knocking at the door for 10 minutes? Have we been knocking at the door for 10 minutes? पाकिस्तान 1990 से तरक्की कर रहा है. पाकिस्तान has been making progress. टाइम हमें जो है वो शुरू का वक्त मालूम है तो हम सिंस इस्तेमाल करेंगे या सन के साथ जो है वो हम सिंस इस्तेमाल करते हैं. सिंस 1999. पाकिस्तान 1999 से तरक्की नहीं कर रहा है. पाकिस्तान has not been making progress since 1999. क्या पाकिस्तान 1999 से तरक्की कर रहा है? Has Pakistan been making progress since 1999? वो काफ़ी अरसे से घर को सजा रहे हैं या वो एक लंबे अरसे से घर को सजा रहे हैं. ज़्यादा लोग हैं. दे हैव आएगा. दे हैव बीन सजा रहे हैं. डेकोरेटिंग घर को सजा रहे हैं. हाउस वो एक लंबे अरसे से या काफ़ी अरसे से. इसका मैंने आपको शुरू में बताया था. फोर तो आएगा, इसके साथ लॉन्ग टाइम आएगा. फॉर अ लॉन्ग टाइम. दे हैव बीन डेकोरेटिंग हाउस फॉर अ लॉन्ग टाइम. होम भी कह सकते हैं. वो लंबे अरसे से घर को नहीं सजा रहे हैं. दे हैव नॉट बीन डेकोरेटिंग हाउस फॉर अ लॉन्ग टाइम. क्या वो लंबे अरसे से घर को सजा रहे हैं? Have they been decorating house for a long time?
अहमद अप्रैल से नावल लिख रहा है। Ahmed has been लिख रहा है writing novel। अप्रैल से since आएगा, since अप्रैल, since of अप्रैल। अहमद अप्रैल से नावल नहीं लिख रहा है। Ahmed has not been writing novel since April। क्या अहमद अप्रैल से नावल लिख रहा है? Has Ahmed been writing novel since April। लास्ट सेंटेंस है, लड़कियां 8 बजे से हार बना रही हैं, यानी फूलों के हार बना रही हैं। फूलों के हार बना रही हैं। The girls have been बना रही हैं, मेकिंग फूलों के हार, गारलैंड्स। 8 बजे से, टाइम का हमें पता है शुरू होने का, सिंस 8 o'clock। 8 o'clock। लड़कियां 8 बजे से हार नहीं बना रही हैं। The girls have not been making garlands since 8 o'clock। क्या लड़कियां 8 बजे से हार बना रही हैं? Have the girls been making garlands since 8 o'clock। तो व्यूअर्स, ये था आज का 4th टेंस और प्रेजेंट का लास्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। मैंने प्रेजेंट के चारों टेंसेस जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। इंशाल्लाह मैं अब नेक्स्ट जो है वो पास्ट टेंस से स्टार्ट करूँगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा और इसमें सेंस और फॉर कहाँ और किस तरह से यूज़ किया जाता है ये भी पता चल गया होगा। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।